हेलो स्टूडेंट्स। हम इसमें करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने 4 वीडियो बना दी है जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका देहांत हो गया था, तो उनके ऊपर क्वेश्चन उठना बनता है। अपने अपकमिंग एग्ज़ाम जिस किसी पे भी आप अपेयर कर रहे हो वहाँ पे ज़रूर बनता है इसका एक क्वेश्चन। तो उनका जन्म, पिता माता पुत्री जो भी हैं उनके बारे में डिटेल आपको नॉलेज होनी चाहिए, वैसे भी होनी चाहिए। तो देखते हैं जीवन परिचय शॉर्ट में। जन्म 25 दिसंबर को हुआ था 1924, ग्वालियर में हुआ था इनका जन्म। 25 दिसंबर को इनके जन्म के दिन क्या मनाया जाता है, इनके जन्म के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, आप कमेंट में बताइए। पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था, माता कृष्णा देवी और पुत्री नमिता जो कि गोदलीवी थी। सम्मान जो मिले हैं इनको, भारत रत्न 2015 में, पंडित गोविंद बल्लभ पंत अवार्ड 1994 में, और सर्वश्रेष्ठ सांसद भी 1994 में, लोकमान्य तिलक अवार्ड भी 1994 में, पद्म भूषण मिला था इनको 1992 में। इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 को हुई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीयों द्वारा हिंदी में भाषण। इन्होंने वर्ष 1977 में सर्वप्रथम तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भाषण दिया था, ठीक है, सबसे पहले। और वर्ष 2016 एवं 2017 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया था। फिर इनके अलावा और चर्चित व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं वो भी यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ जो इंटरनेशनल लेवल पे थे। ये यूसाको माएजावा जो हैं, जापानी अरबपति हैं तथा ऑनलाइन फैशन डिजाइनर, ये क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति कह सकते हैं इनको। इन्होंने अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स द्वारा चंद्रमा के पर्यटन योजना के तहत अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाले पहले पर्यटक होंगे। ये टूरिस्ट की तरह, एज ए टूरिस्ट की तरह जा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं युसाको माएजावा। स्पेस एक्स कहाँ की कंपनी है आप बताइए। अमेरिका, सॉरी अमेरिका दे रखा है। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह, ये क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक के रूप में पुनः मनोनीत की गई हैं ये। सत्या एस त्रिपाठी, प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा सहायक महासचिव एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के न्यूयॉर्क कार्यालय के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। इनका नाम है सत्या एस त्रिपाठी, तो याद रखिएगा यूनेप के प्रमुख नियुक्त हुए हैं ये, जो न्यूयॉर्क वाला सेक्शन है। नंदुला राघुराम, भारतीय वैज्ञानिक एवं GGS इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय नई दिल्ली के प्रोफेसर, ये INI के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। इंटरनेशनल नाइट्रोजन पहल है, इनिशिएटिव था, ठीक है, वो पहले एशियाई हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये। फिर है कोफी अनान, ये काफ़ी चर्चित साउथ अफ्रीकन है। साउथ राष्ट्र के पूर्व महासचिव एवं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का निधन हो गया। वह लगातार 2 कार्यकाल में वर्ष 1997 से 2006 तक के लिए संयुक्त राष्ट्र के 7वें महासचिव व्यक्ति के रूप में रहे थे। कोफी अनान अफ्रीकी मूल के पहले अश्वेत UN महासचिव थे। VS न्यायपाल, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक एवं साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता का निधन हुआ है पिछले साल। उन्हें वर्ष 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। वर्ष 1971 में इन अ फ्री स्टेट कृति के लिए उन्हें प्रतिष्ठित मानबुकर पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अब देखते हैं सीमा नंदा, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक, डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की CEO नियुक्त हुई हैं। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की CEO नियुक्त हुई हैं सीमा नंदा, याद रखिएगा। अब इंटरनेशनल हो गए हैं, नेशनल देख लेते हैं। नेशनल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से व्यक्ति क्या हुए हैं। सबसे पहले न्यायमूर्ति रंजन गोगोई जो हमारे 46th चीफ जस्टिस बनेंगे, हमारे बन चुके हैं एक्चुअली में, 3 अक्टूबर से इन्होंने अपना पद धारण कर लिया है, ठीक है। इससे पहले कौन थे, दीपक मिश्रा। फिर ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मोहम्मद मुश्ताक अहमद हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इससे पहले राजिंदर सिंह थे। फिर है अरुण कुमार, वरिष्ठ IPS अधिकारी, केंद्र सरकार द्वारा रेलवे सुरक्षा बल जो RPF के नाम से जाना जाता है के महानिदेशक चुने गए हैं अरुण कुमार। इन्होंने धर्मेंद्र कुमार की जगह ली है। फिर पंडित तुलसी बोरकर, प्रसिद्ध हारमोनियम वादक का मुंबई में निधन हुआ है, पंडित तुलसी बोरकर। ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि पंडित तुलसीदास बोरकर किस वादक में प्रसिद्ध थे, तो हारमोनियम आपको पता होना चाहिए। फिर एन रवि, दैनिक समाचार पत्र द हिंदू के पूर्व एडिटर इन चीफ, भारतीय प्रेस ट्रस्ट PTI के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। PTI के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। फिर है रजनीकांत मिश्रा, भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्र सरकार द्वारा BSF के महानिदेशक चुने गए हैं। इस पद पर वह के शर्मा का स्थान लेंगे।
कमलेश नीलकंठ व्यास, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष एवं परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव नियुक्त हुए हैं। ये 19 सितंबर 2018 को। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, केंद्र सरकार द्वारा रक्षा सॉरी अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष चुने गए हैं। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। फिर न्यायमूर्ति गीता मित्तल, दिल्ली उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। न्यायमूर्ति गीता मित्तल। उच्चतम न्यायालय के 3 नए न्यायाधीश चुने गए हैं पिछले साल 7 अगस्त 2018 को। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति KM जोसेफ। अब जो उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या 25 होगी। आप बताइए कि टोटल हाई कोर्टों की संख्या कितनी है, मतलब हाई कोर्ट्स हमारे इंडिया में कितने हैं, अगर कोई नया बना है तो वो कहाँ बना है। फिर M करुणानिधि, DMK प्रमुख एवं तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है 7 अगस्त 2018 को। वह राज्य के प्रमुख द्रविड़ राजनीतिक दल द्रविड़ मुन्नेत्रम कड़म DMK के 10 बार अध्यक्ष चुने गए थे। वे 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। अब ये कुछ महत्वपूर्ण फिल्म पुरस्कार हैं, मतलब अपने पिछले साल के, तो आपको पता होना चाहिए इस साल आने के इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर 90s ऑस्कर पुरस्कार, इनका बेस्ट फिल्म जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म द शेप ऑफ वाटर, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। और फिल्म फेयर जो पुरस्कार होते हैं वो भी काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख लें, स्नैपशॉट ले लें, आप अपने नोट्स जो बना रहे हैं उसमें ऐड ऑन कर लें, क्योंकि मैं इसको डिस्कस करूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ज़रूर से ज़रूर देख लें इसको। ठीक है, अब मैं कुछ डिजास्टर जो इंटरनेशनल डिजास्टर हुए थे पिछले साल उनको मैं यहाँ पे बताऊँगा। मैं इंडोनेशिया में भूकंप, ऑपरेशन समुद्र मैत्री हुआ था यहाँ पे। फिर ठीक है, इंडोनेशिया में भूकंप आया था, इसमें 1600 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। फिर हरिकन हरिकेन फ्लोरेंस हुआ था, ये US में आया था। हरिकेन फ्लोरेंस, इससे भी काफ़ी नुकसान हुआ था अमेरिका को। फिर माखुद टाइफोन इंपॉर्टेंट है। ये फिलीपींस, चीन, ताइवान तथा हांगकांग में टाइफोन का कहर उठा था 9 से 17 सितंबर 2018 को। ठीक है, माखुद का मीनिंग पूछ सकता है। माखुद का मीनिंग चीनी में होता है चक्रवातों का राजा, किंग ऑफ स्टॉर्म्स। ठीक है, टाइफून जेबी जो है 2018 के पहले सप्ताह में जापान के पश्चिमी तट पर खतरनाक जेबी तूफान का कहर उठा था। ठीक है, इसमें 10 लोगों की मृत्यु हुई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे। ठीक है, तो ये इसमें बस इतने ही हैं। बाकी आगे जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें हम करंट अफेयर्स और देखेंगे, और अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो थैंक यू।